हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन बोल रहा है 45 काउज कैन ग्रेज अ फील्ड इन 13 डेज। क्वेश्चन कर रहा है कि 45 काउज होता है, 45 गाय मिलकर जो होता है किसी एक फील्ड को 13 दिन में उसे खा जा रही है, ग्रेज कर रही है, चर जा रही है। ठीक है, तो हाउ मेनी काउज विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 9 डेज। तो जो फील्ड है, जो फील्ड जो हमने कहा वो सेम फील्ड है, अगर उस फील्ड को 13 दिन में 45 गाय मिल के चर जा रही है तो 9 दिनों में कितनी गायों की आवश्यकता होगी ताकि वो पूरे घास को चर सके। देखो इसको मैं समझाता हूँ। मान लो सपोज दैट यह हमारा एक क्या है, फील्ड है। ठीक है, यह फील्ड है। देखो यह नहीं करें कि हमारा स्क्वायर, वो स्क्वायर के फॉर्म में ही फील्ड हो, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, या आपको सर्कल भी हो सकता है, ट्रेपेजियम भी होता है, या तो पैरेललोग्राम फॉर्म में हो सकता है। मतलब किसी भी फॉर्म का एक आपका फील्ड है, मतलब खेत है, एक फील्ड है और इसमें क्या गया, ग्रास लगाया गया है, ग्रास लगाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, फील्ड है। ठीक है, तो क्या हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ये फील्ड है, इस फील्ड में जो होता है 45 गाय मिलकर 13 दिन में इस फील्ड के सारे घास को चर जा रही है। लेकिन अब आपको फाइंड आउट करना है कि अगर आप इस फील्ड के टोटल घास को 9 डेज में ही खत्म कर देनी है, मतलब 9 डेज में ही गायों को खिलानी है, तो आप कितना नंबर ऑफ गाय रखेंगे, कितना गाय की संख्या कितनी होनी चाहिए ताकि जो है आपकी इस सेम फील्ड, ये सेम फील्ड में जो ग्रास आपने लगाया है उस सारे ग्रास को आपकी जो गाय है वो गाय चर सके 9 डेज में। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ काउज फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले आप इसे समझने के लिए शॉर्ट में आप इक्वल के साइन दे दो इसे। ठीक है, देखो ये कोई मेथड नहीं है, बट आपको मैथ जो होता है फील हो, इसलिए मैं इस तरह कर रहा हूँ। ठीक है, इक्वल, और आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ काउज निकालने हैं। तो क्या करोगे, तो देखो यहाँ से इस यहाँ तक का स्टेटमेंट पढ़ो, यहाँ तक क्या लिखा, 13 डेज आपको काउज निकालना है, नंबर ऑफ काउज। तो नंबर ऑफ जो काउज लिखा है यहाँ पे, इसको राइट साइड में लिखना। ठीक है, पहले ही बता दिया आपका ये कोई मेथड नहीं है, बट यह एक इजी मेथड है जो कि आपको मैथ होता है फील हो सके बस। ठीक है, तो 45 काउज मिलके 13 डेज में, 13 दिनों में इस फील्ड के टोटल घास को चर जा रही है। ठीक है, लेकिन आपको निकालना है कितने डेज में, 9 डेज में। ठीक है, तो सबसे पहले 9 डेज निकालने से पहले आपको 1 डेज के लिए निकालना पड़ेगा। आप सोचो कि अगर आपने 1 डेज के लिए निकाल रहे हो, ठीक है, जो घास 13 दिन में कंप्लीट होता था, लेकिन अब आपको क्या करना है, इस सेम फील्ड के टोटल घास को 1 दिन में कंप्लीट करनी है, टोटल घास को खत्म कर देनी है, टोटल घास को गायों से चरा देनी है। किस रेशियो में, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 13 गाय मिलके 45 गाय मिलके वो कितना दिन में, 13 दिन में कंप्लीट कर दे। उसी तरह अगर मान लो 1 दिन में हमको क्या करना है, इस सेम फील्ड के टोटल घास को कंप्लीट करना है, चरा देने गायों से, तो आप कितना नंबर ऑफ काउज रखेंगे ताकि इस 1 दिन में टोटल जो होता है घास कंप्लीट हो सके। तो देखो सिंपली क्या करोगे, आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड के बजाय मल्टीप्लाई करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि देखो क्या हो रहा है कि जब आपने डेज को घटा रहे हो, ठीक है, देखो डेज को घटा रहे हो, इसे कम कर रहे हो, डेज को कम कर रहे हो, लेस कर रहे हो, तो आपका क्या हो रहा है, नंबर ऑफ काउज की संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब काउज की संख्या जो होता है बढ़ रहा है, मतलब गाय की संख्या अधिक हो रहा है, मोर हो रहा है कि नहीं। जो कि 13 दिन में, देखो जो कि आपने जो इस सेम फील्ड की घास को 13 दिन में कंप्लीट करते थे, कंप्लीट करने में, उस पूरे घास को चरने में 45 गाय को लगता था 13 दिन। वहीं अब आपको क्या करना है, एक ही दिन में सारे घास को, इस सेम फील्ड के सारे घास को गायों से चरा देनी है।
तो आपको एक दिन में सारे घास को चरा देनी है। तो कितने गाय रखोगे, तो मीन्स जो एक दिन के लिए कर रहे हो तो एक दिन ज़्यादा गाय रखोगे तभी तो जाके आपके इस सेम फील्ड के घास को, पूरी घास को जो काउज है चर सकेगी। जब अगर डेज घटा रहे, देखो यहाँ 13 है या 1 है, 1 कर दिए, 13 से 1 डेज घटा रहे हो तो आपके काउज की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो एक दिन में इतना नंबर ऑफ काउज होता है वह आपके पूरे घास को, अगर आप इतना नंबर ऑफ गाय रखते हैं तो इस सारे घास को क्या कर जाएंगे, एक दिन में ही पूरे चर जाएगी। बट आपको निकालना है 9 डेज के लिए। अगर आपको 1 डेज में कंप्लीट नहीं करना, आपको क्या करना है 9 डेज में, देखो इस सेम फील्ड को आपको 9 डेज में, इस 9 डेज में क्या करना है, इस सारे घास को फ्रीज करना है, मतलब गायों से चरा देनी है। तो क्या करोगे, तो यहाँ 1 डेज था या 9 डेज, मतलब अब डे बढ़ रहा है, देखो डेज बढ़ रहा है। जब डेज बढ़ रहा है मतलब दिन बढ़ रहा है, एक दिन के बजाय अब आपको 9 दिनों में कंप्लीट करनी है। इस 9 दिनों में सारे घास को कंप्लीट मतलब गायों से चरा देनी है। तो मतलब दिन बढ़ रहा है तो आपकी गायों की संख्या अब कम ही गाय होगी, कम ही गाय जोता है, कम ही गाय होगा, कम ही गाय से ही जोता है। अब 9 दिन में वह पूरा खत्म कर। जब गाय कम हो गई तो मीन्स उस केस में क्या करोगे, जब देखो अब 45 × 13 डिवाइड बाई क्या करोगे 9 कर दोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो एक बार और समझ लो। जो आपको ये जो सेम फील्ड है, इस फील्ड में जो घास लगाया गया है, ठीक है, घास लगाया गया, इस घास को जो 45 गायें मिलकर जो 13 दिन में कंप्लीट कर रही है, तो आपको बताना है कि सेम फील्ड को अगर हम 9 डेज में इस सारे घास को कंप्लीट करना है तो हमें कितना नंबर ऑफ काउज रखनी पड़ेगी। तो आपने सबसे पहले एक दिन के लिए निकाला, देखो एक दिन के लिए अब ज़्यादा के लिए दिया है और एक दिन निकालना है, मतलब आप क्या सोच रहे हो कि नहीं मुझे क्या करना है कि एक ही दिन में सारे घास को, इस सेम फील्ड के घास को गायों से चरा देनी है। तो अब कितने गाय रखने पड़ेंगे, तो मतलब देखो डेज को घटाओगे तो काउ ज़्यादा रखोगे तभी तो एक दिन में पूरी घास चढ़ जाएगी। तो उस केस में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। बट अब देखो 1 डेज में इतनी घास जोता है, इतने काउज रखोगे तब जाके आपकी पूरी घास कंप्लीट होगा। लेकिन अब एक दिन की बजाय अब आपको क्या करना है कि इसी फील्ड को एक दिन के बजाय 9 दिनों में कंप्लीट करना है। कि नहीं एक दिन में पूरे घास हम नहीं चढ़ने देंगे, इसको 9 दिन में गाय चर सकती है। ठीक है, तो 9 दिन के लिए, अब 9 दिन में इस फील्ड के सारे घास को कंप्लीट करनी है। तो इस समय क्या करेगा, अपने डेज बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ काउज की संख्या क्या हो गई, घट गई। जब घट गई तो आपका 9 डिवाइड में जाएगा। तो देखो 9 × 45 और देखो 5 × 13, 13 × 65, मतलब 65 काउज होता है। अगर आपके पास 65 गाय होती है तो इस सेम फील्ड के सारे घास को 65 गाय मिलके सारे घास को चर जाएगी। जो कि ये 45 गाय 13 दिन में चरती थी, वही जो होता है 9 दिन में अगर आपको पूरे घास को कंप्लीट करनी है तो आपको 65 काउज रखनी पड़ेगी। अब इसे आप लॉन्गेज में कैसे लिखोगे, फॉर एग्जामिनेशन के लिए, एग्जाम के लिए, तो देखो लिखोगे नंबर ऑफ काउज दैट कैन graze the field in 13 days। अगर आप चाहते हो इस फील्ड को 13 दिनों में पूरे घास कंप्लीट, कितना घास काऊ रखनी पड़ेगी, 45 काउज रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो अब क्या करना है, नंबर ऑफ काउज दैट कैन ग्रेज द फील्ड इन 1 डेज। अगर आप चाहते हो नहीं आपको 1 डेज में इस पूरे घास कंप्लीट करनी है तो आप क्या कर दोगे, आप सिंपली जो है 45 जो है इनटू जो है 13 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, देन आप चाहते हो कि नहीं आपको निकालना है कितने डेज के लिए, आपको 9 डेज में उस घास को, पूरे उस फील्ड के टोटल घास को खत्म करनी है। कितने दिन में, 9 डेज में। 9 डेज में तो क्या कर, देखो यह क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब नंबर ऑफ काउज दैट कैन ग्रेज द फील्ड
यहाँ फील्ड इन 1 डेज, 9 डेज में क्या करोगे यहाँ। अब आपको क्या करें, डेज को बढ़ाने से नंबर ऑफ गायों की संख्या घट जा रही है, इस केस में क्या कर दोगे, डिवाइड 35 45 इंटू 13/9। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका 65 काउज आएगा। मीन्स होता है अगर आप 65 गाय है, मतलब 65 गाय है, काउज है, तो वह जो है 9 दिनों में सारे इस फील्ड को, घास को चर जाएंगे। ओके, प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट कर दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।